Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक द इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर से संबंधित कुछ नगरों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने किया है। तो आइए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हड़प्पा जो नगर है उसके विषय में चर्चा कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग जो महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा करेंगे उसमें सर्वप्रथम हम लोग मोहनजोदड़ो के विषय में देखते हैं। मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, जो 250 हेक्टेयर में बसा था। आप लोगों ने देखा था कि ये 150 हेक्टेयर में बसा था हड़प्पा। यह 250 हेक्टेयर में बसा था और इसकी जनसंख्या भी सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। कहीं कहीं इनका नाम राखाल दास भी मिलता है। तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास बने हुए हैं। इस तरह जो मोहनजोदड़ो नगर में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो निर्माण थे, स्नानागार के विषय में हम जब देखते हैं तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो है 2.43 मीटर है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जो स्नानागार है उसके दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई मिलती हैं। जो ये स्नानागार हम देखते हैं इसके तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का जो फर्श है वह पक्की ईंटों का बना है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। इस प्रकार ये स्नानागार हम अगर एक बनाएं तो इस तरह का कुछ संरचना हो सकता है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम में गंदा पानी निकलने के लिए नाली बनाई गई थी। इस विशाल जो स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता होगा। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। फिर हम देखते हैं कि अन्नागार व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वह अन्नागार ही है और इसको अन्न कोठार भी कहते हैं। और इसकी हम देखते हैं कि जो लंबाई है 45.71 मीटर और चौड़ाई, ये लंबाई है और चौड़ाई जो है 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बाद जो भवन है सभा भवन और सभा भवन दुर्ग के दक्षिण में 27 × 27 मीटर के आकार का वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ है। इसी को इस सभा भवन की संज्ञा दी गई है। फिर हम पुरोहितों के लिए आवास की व्यवस्था देखते हैं। पुरोहित आवास स्नानागार के उत्तर पूर्व में
70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का विशाल भवन मिला है। इसे पुरोहित आवास कहा गया है। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS और DK क्षेत्रों में बांटा गया है। HR क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं और HR क्षेत्र से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो के HR जो क्षेत्र है, HR क्षेत्र से क्या मिली है? कांसे की नर्तकी। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और इसके जो क्षेत्र हैं उसको VS और DK HR, VS और DK इन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो HR क्षेत्र में कांसे की नर्तकी मिली है, नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो में कुल 21 मानव नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, परंतु यहाँ किसी भी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर सिंध नदी द्वारा जुड़े हुए थे। पिगट महोदय ने इन नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। फिर जो अन्य नगर है इसके विषय में हम देखें तो वह है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने किया था। चनहुदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति तथा झांगर संस्कृति विकसित हुई और मैके ने यहाँ मनके बनाने का कारखाना खोजा है। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। यहीं से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान है। यह एक ऐसा एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा आदि के प्रमाण भी मिले हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। फिर जो अन्य स्थल है लोथल, जो अन्य नगर है लोथल, चनहुदड़ो नगर है। फिर लोथल नगर की हम चर्चा करेंगे। लोथल तो देखते हैं कि इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। और इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने किया था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसकी लंबाई 223 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर तथा गहराई 38 मीटर थी। गोदीबाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल निकास के लिए द्वार था। इस प्रकार इस नगर में जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। लोथल नगर क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र मिला है जहाँ से 20 समाधियाँ मिली हैं। लोथल से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। लोथल से एक अग्निकुंड का भी अवशेष मिला है और लोथल के दुर्ग क्षेत्र से 126 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक भवन मिला है जिसे प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी जाती है। लोथल से भी चनहुदड़ो की भांति मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक रंगाई का कुंड मिला है जो निचले नगर में स्थित था। इस प्रकार लोथल एक महत्वपूर्ण नगर, बंदरगाह नगर था हड़प्पा काल का। कालीबंगा, इसके बाद हम लोग अगर अन्य नगर की चर्चा करें तो उसमें आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। 100 हेक्टेयर में बसे राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी और यह प्राचीन सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच स्थित था। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर एवं दृश्यवती का चौतंग है। सरस्वती नदी के किनारे घग्गर हाकरा पाट पर सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रण था। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर संध्या सभ्यता के नीचे प्राक संध्या संस्कृति के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इन प्रमाणों में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, जिसमें हम देखते हैं कि जुताई, जो आड़ी तिरछी जुताई की गई थी जिसमें 2 फसलों के साथ बोए जाने वाले का अनुमान हम लगा सकते हैं।
कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं, जिनके ऊपर अग्निकुंड या वेदिकाएँ बनी हुई मिली हैं जो आयताकार हैं। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित था। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों, जिसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है और यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण है। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण भी माना जा सकता है। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। नगर टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं और कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह कालीबंगा भी एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगर था। एक अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगर की हम चर्चा करें, जिसमें बनवाली का नाम लिया जा सकता है। बनवाली यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था और इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिस्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल तथा बढ़िया किस्म का जवाब प्राप्त हुआ है। बनवाली में सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से प्राक हड़प्पा हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकानों के साज सामान से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। बनवाली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं। इसके साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं, जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ नगरों की चर्चा की और कुछ नगरों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।